मिस्टर लियोनार्ड 40 साल के व्यक्ति हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करते हैं। वो एक टेक सैवी पर्सन है। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और एक बेटा है। वो कभी भी अपने मनी मैटर्स अपनी पत्नी से डिस्कस नहीं करते हैं। उनकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, उनके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को दिए हुए पैसे, ये सब बातें उनकी पत्नी को नहीं पता होती हैं। एक दिन वो कार चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। उनके पास एक लैपटॉप था जिसमें काफी फाइल्स थी जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। केवल उन्हीं को उसका पासवर्ड पता था। इस वजह से उनकी फैमिली को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में आपको अपनी स्पाउस को इन्वॉल्व करना जरूरी है। वो आपके लाइफ पार्टनर हैं। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं। अपने स्पाउस को अपनी अर्निंग और एक्सपेंसेस के बारे में बताना आपकी हेल्प ही करेगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स और मंथली बजट्स, लोन्स और डेट्स के बारे में अपने स्पाउस को बताने से आपकी हेल्प ही होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी आपके स्पाउस और फैमिली मेंबर्स के लिए जरूरी है। अपने मनी मैटर्स को आपस में डिस्कस ना करना कपल्स की कॉमन मिस्टेक है। ये इकलौता रीजन है टीम्स के बीच लड़ाई होने का। इसलिए मनी मैटर्स के रिगार्डिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आपके स्पाउस का अधिकार है कि वो आपके फाइनेंस की जानकारी रखे। जब आप फैमिली में अपने फाइनेंस डिस्कस करते हैं तो इससे आपस में एक हार्मोनिकल रिलेशनशिप डेवलप होती है। जब उन्हें डिस्कस किया जाता है तो एक बेहतर आइडिया आने की संभावना होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कपल्स साथ नहीं मरते। इसलिए उनके पास एक प्लान होना चाहिए कि जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो बिना किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी के अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएगा। तो अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है, आइदर या सर्वाइवर बेसिस पर, तो आपके पास उस अकाउंट के पैसों तक का एक्सेस होना चाहिए। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स भी जॉइंटली होनी चाहिए। अगर आपके पास अपने स्पाउस के साथ कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है तो एक नॉमिनेशन होना चाहिए ताकि आगे चलकर आपका स्पाउस आपके अकाउंट को इस्तेमाल कर सके।